विनम्रता और संतोष संतों का एक लक्षण है। चलिए आज सुनते हैं संत तुकाराम, जो भगवान विठल के बहुत बड़े भक्त थे, और शिवाजी महाराज के बीच का एक सुंदर संवाद। आप घर तो नहीं भूल गए हैं, मैं सम्मान का पात्र नहीं हूँ, भूले नहीं हैं। निश्चय ही हम आपकी ही सेवा में उपस्थित हुए हैं। मेरी सेवा? मैं तो एक साधारण परिवार का सदस्य हूँ। हमें तो भगवान विठल की सेवा करनी चाहिए भाई। आप जगदीश्वर के परम भक्त हैं। यह सुनकर महाराज छत्रपति शिवाजी ने आपका स्वागत करने के लिए हाथी, घोड़े, पालकी और सेवक गण भेजे हैं। आप हमारे साथ पधारने की कृपा करें। भक्त तुकाराम हंस पड़े। अरे भाई, यदि मुझे जाना ही होगा तो ईश्वर के दिए हुए पैर तो मौजूद हैं, फिर इस आडंबर की क्या जरूरत। गांव वालों को हंसी उड़ाने का मौका मिला। वाह, अब तुका भगत भक्ति छोड़कर राज दरबार में विराजेंगे। सैनिकों से संत तुकाराम नम्रता पूर्वक कहने लगे, आप छत्रपति को मेरा संदेश देकर कहें कि मेरा आपको सदा सर्वदा आशीर्वाद है। आप कृपा करके मुझे मेरे विठल भगवान की सेवा से विमुख न करें। मैं जहाँ और जैसा हूँ वहाँ वैसे ही ठीक हूँ। मेरी ये कुटिया ही मेरा राजमहल है, और ये छोटा सा मंदिर ही मेरे प्रभु का राज दरबार है। वैभव की वासना को जगाकर मुझे इस भक्ति मार्ग से विचलित न करें। मेरे विठोबा उनका कल्याण करें। इकट्ठा हुए गांव वाले फिर हंस पड़े। कैसा कवार है तुका भगत, सामने आए हुए राज वैभव को ठुकराते हैं, घर आई लक्ष्मी को धक्का मारते हैं। जब छत्रपति शिवाजी ने तुकाराम की अटूट निस्वार्थता के बारे में सुना तो वे ऐसे सच्चे संत को मिलने के लिए बेचैन हो गए और स्वयं तुकाराम के पास गए। देहू गांव के लोग आज आश्चर्यचकित हैं। देहू जैसे छोटे से गांव में छत्रपति शिवाजी महाराज का शुभागमन। जय घोषणाओं से सारी दिशाएं गूंज उठी। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। संत तुकाराम को देखते ही शिवाजी महाराज उनके चरणों में गिर पड़े। हे छत्रपति, राजा को ईश्वर का रूप माना जाता है, आप तो पूजनीय हो। तुकाराम ने शिवाजी को उठाया और प्रेम से हृदय से लगा लिया।